हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में एक ऐसा मंदिर जहां हवा भी मंत्र जैसी प्रतीत होती है, जहां हर श्वास में ओम नमः शिवाय की ध्वनि महसूस होती है। ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, यह स्वयं महादेव की उपस्थिति का प्रमाण है। आज हम बात करेंगे भारत के 5वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम की। केदारनाथ उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे भारत का गौरव है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे हिमालय की गोद में स्थित है। यहाँ भगवान शिव को केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ शब्द का अर्थ है केदार अर्थात प्रकृति और नाथ अर्थात स्वामी, यानी केदारनाथ प्रकृति के स्वामी। जब केदारनाथ में सुबह की पहली किरण गिरती है तो मंदिर की घंटियों की ध्वनि केवल आवाज नहीं रहती, वह एक ऊर्जा बन जाती है। कहा जाता है कि यहाँ की हवा तक महादेव का नाम जपती है, मानो पूरा हिमालय शिवमय हो उठता हो। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी तो थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी, क्योंकि उस युद्ध में उनके अपने ही भाई बांधवों का विनाश हुआ था। पांडवों को यह महसूस हुआ कि यह पाप का भार उनके जीवन भर रहेगा, और यदि कोई उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकता है तो केवल महादेव। पांडव महादेव को खोजते हुए काशी पहुँचे, लेकिन महादेव उनसे प्रसन्न नहीं थे। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि पांडव इतनी आसानी से मुक्ति प्राप्त कर लें, इसलिए महादेव अंतर्ध्यान हो गए और हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी महादेव के पीछे पीछे हिमालय की ओर निकल पड़े। चारों ओर बर्फ, ठंडी हवाएं और मौत जैसा सन्नाटा, पर पांडवों का संकल्प अडिग था। उन्होंने प्रण लिया, जब तक महादेव दर्शन नहीं देंगे हम वापस नहीं लौटेंगे। कहा जाता है कि महादेव ने पांडवों की परीक्षा लेने के लिए एक अद्भुत रूप धारण किया। महादेव एक बैल के रूप में प्रकट हुए। वह बैल साधारण नहीं था, उसके शरीर से दिव्यता की ऊर्जा निकल रही थी। पांडव समझ गए, यह कोई सामान्य पशु नहीं, ये स्वयं महादेव हैं। सबसे पहले भीम आगे बढ़े। उन्होंने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया, पर जैसे ही भीम ने उसे पकड़ा, वह बैल धरती के भीतर समाने लगा। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन महादेव पृथ्वी में विलीन होते चले गए, और उसी क्षण वहां एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। और यही केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। महादेव का शरीर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। केदारनाथ में महादेव का पीठ वाला भाग प्रकट हुआ, और शेष भाग अन्य स्थानों पर तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। इन्हें ही कहा जाता है पंच केदार। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ सबसे पहले एक छोटा मंदिर बनवाया था। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस धाम का पुनः उद्धार किया। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है, इतनी ऊंचाई पर, इतनी ठंड में, इतने विशाल पत्थरों से ये मंदिर कैसे बना? केदारनाथ मंदिर के पत्थर आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। इन पत्थरों की जोड़ाई इतनी सटीक है, मानो किसी आधुनिक मशीन से इन्हें काटा गया हो। हजारों वर्षों से बर्फ, तूफान और भूकंप झेलने के बाद भी ये मंदिर आज भी खड़ा है, मानो स्वयं शिव इसकी रक्षा कर रहे हों। साल 2013 उत्तराखंड के इतिहास का सबसे भयावह समय। बादल फटे, पहाड़ टूटे और मंदाकिनी नदी का जल प्रलय बन गया। हजारों श्रद्धालु इस आपदा में फंस गए। हर तरफ केवल चीखें, डर और विनाश था। पर उसी विनाश में एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई। उसने प्रलय की धारा को मंदिर से टकराने से रोक दिया।
लोग इसे भीमशिला कहते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या ये केवल संयोग था या महादेव की कृपा? केदारनाथ की यात्रा केवल चलना नहीं है। यह यात्रा आपके भीतर के अहंकार को तोड़ती है। यह आपको थका देती है। यह आपको गिरा देती है। पर फिर भी आप चलते रहते हैं। और जब मंदिर के दर्शन होते हैं तो आँखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं, क्योंकि उस क्षण आपको लगता है कि आप सच में महादेव के सामने खड़े हैं। केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग माना जाता है। यह एक बड़ा, उभरा हुआ शिलारूप लिंग है। कहा जाता है कि यह स्वयं महादेव के दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। यहाँ पूजा करते समय ऐसा लगता है मानो महादेव स्वयं सुन रहे हों। सर्दियों में जब भारी बर्फ गिरती है तो केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन मान्यता है कि इस समय भी महादेव वहाँ उपस्थित रहते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि सर्दियों में यहाँ देवताओं की पूजा होती है, और यही कारण है कि केदारनाथ का यह क्षेत्र सिर्फ स्थान नहीं, एक दिव्य लोक जैसा प्रतीत होता है। मंदिर के सामने विराजमान है नंदी महाराज। कहा जाता है कि नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गण हैं, और जो भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छा कहकर प्रार्थना करता है, वह प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। यही कारण है कि नंदी के पास खड़े होकर लोग अपनी मनोकामना कहते हैं। केदारनाथ हमें यह सिखाता है कि महादेव को पाने के लिए केवल पूजा नहीं, श्रद्धा, त्याग और संकल्प चाहिए। पांडवों को भी महादेव को मनाने के लिए हिमालय तक आना पड़ा था, और आज भी जो केदारनाथ आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, वह अपने भीतर कुछ बदलकर लौटता है। आपको केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य क्या लगा? कमेंट में जरूर बताइए, और ज्योतिर्लिंग श्रृंखला के अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।